guys, welcome to my channel Angel Gabriel Charis and this video made for Virgo। कन्या राशि के लिए आप लोग क्या मैसेज है। इस वक्त बहुत बड़े परिवर्तन इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगे अपने लाइफ में। बहुत अच्छे बदलाव हैं, लेकिन कुछ रुकावट आएगी। आपको फील होगा कि कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है, कुछ रुकावट हो रही है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो कि ये चेंज क्यों हो रहा है। और आपका अगर माइंड सेट नहीं होगा कि ये इतने बड़े बड़े चेंजेस हो गए मेरे साथ, तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि यस, चेंजेस हैं इस मंथ में, आपके साथ परिवर्तन होगा। ये चेंजेस देखिए, जब भी परिवर्तन होता है तो लाइफ पे थोड़ा सा स्ट्रगल आता है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल भी है, नो डाउट। बिना स्ट्रगल के कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती। लाइफ में चेंजेस नहीं आ सकते जब तक आप संघर्ष ना करें। तो संघर्ष इस वक्त दिख रहा है मुझे, और थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, आएंगी। और उसके लिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि अपने नेचर, बिहेवियर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, ओवरऑल सब जगह आपको संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने खुशी खुशी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और अपनी बात कह दी किसी और पर्सन से, जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए, एज अ थर्ड पर्सन है वो, तो वहाँ पे वो नुकसान करेगा आगे जा कर के आपको, वो व्यक्ति भी। तो थोड़ा बैलेंस रखिए अपने बिहेवियर में भी। बहुत ज़्यादा जो है वो खुश मत होइए, या बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाइए कि डिप्रेशन में चले गए, या बहुत ज़्यादा कहीं पैसा लगा मत दीजिए, या बिल्कुल ही सेव कर लिया और ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीदी। तो ये बैलेंस आपको बनाना ज़रूरी है अपने लाइफ में। ऐसा करेंगे तो ऑब्स्टिकल से बाहर निकल आएंगे। अगेन यहाँ पे एंजल्स ट्रांसफॉर्मेशन का ही मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपके बड़े चेंजेस लाइफ में आएंगे। आपको उड़ते पंछी की तरह थोड़ा सा मन करता है कि उड़ते पंछी जैसे उड़ जाएं, कहीं बिल्कुल फ्रीडम हो जाए, कोई मुझे रोक टोक ना हो, ये आपको अच्छा लगता है। और आपकी क्वालिटी ये भी आ रही है इसमें कि लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है आपकी इस मंथ में। हो सकता है आप कहीं लीड करें या इम्पोर्टेंट फैसले लेने का मौका आपको मिले। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है कि जो खास इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो आपको मिलेंगे, मौका मिलेगा आपको। और ये लीडरशिप क्वालिटी अच्छी दिख रही है, जिसमें दिखता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। और एंजल्स ये भी मैसेज हैं कि आपके इस वक्त मिड ऑफ द अप्रैल में कुछ नया कुछ होगा। मतलब ज़िंदगी की जो साइकिल है, लाइफ साइकिल जो है, वो बिगिन कर रही है नए तरीके से। तो नवरात्र तो है ही है, तो मिड के बाद नया साल हमारे यहाँ हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग शुरू होता ही है। तो मुझे लगता है कुछ नया होगा आपके साथ, और यह अच्छा बदलाव है। मतलब नए लोग मिलना, या नए सिचुएशन होना, या नया जॉब के लिए अप्लाई करना, या माइंड में स्ट्राइक करना कि यस, सोचना कि हाँ यहाँ पे कुछ नया करना चाहिए, क्रिएटिव काम करना चाहिए। तो लाइफ साइकिल आपकी नए तरीके से शुरू होगी, उसके लिए रेडी रहिए और उसको वेलकम करिए। आपके लिए वाटर हीलिंग के लिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। आपको इस वक्त पानी से जो हमारी हीलिंग होती है, क्या होता है कि हम जब नहाते हैं तो हमारी क्लीनिंग होती है। उसमें आप 2-3 चुटकी सेंधा नमक डाल लीजिए। जो पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है आपको अमेज़ॉन पे ही मिल जाएगा, या आप अपना दुकान पे जाके परचेस कर सकते हैं। तो वो अपनी वाटर हीलिंग करिए। और इसमें ये भी मैसेज है कि प्यूरिफाई करना, मतलब जैसे ना शुद्ध करना अपने आप को। तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के 2-3 चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना है, 2-3 चुटकी डालना है, और बस अपने आप को प्यूरिफाई करिए और शांति से नहाइएगा। आपका अगर बाथ टब है या कुछ भी है, या अगर आप बीमार हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं नहा पा रहे हैं क्योंकि आजकल बुखार फैल रहा है, तो आप कुछ नहीं, गुनगुना या थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी गुनगुना जो होता है, पैर डाल के उसमें घुटने तक रखिए, उससे भी आराम मिलता है। उसमें 2-3 चुटकी सेंधा नमक डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपका बुखार भी कंट्रोल होगा और थोड़ा सा ना आपको आराम मिलेगा। आप इसको करके देखिएगा। ये आप रोज़ करिए या एक दिन छोड़ के करिए, लेकिन देखिएगा सवेरे शाम अगर आप करते हैं, अगर पॉसिबल है तो इससे आपका बुखार कंट्रोल होगा। गर्म पानी में पैर रख करके, या गुनगुना पानी ले लीजिए, एकदम जलता हुआ पानी मत ले लीजिएगा कि पैर ही जल जाए उसमें, एकदम मतलब रखने लायक हो, स्किन जो है वो ना हो। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी रखिएगा, लेकिन बहुत ठंडा भी ना हो, क्योंकि बुखार है, अगर मान लीजिए बीमार हैं कुछ भी। ये वाटर हीलिंग से क्या होगा, जो नेगेटिविटी होती है हमारे रूट चक्रा की, वो निकलती है। क्योंकि रूट चक्रा बिगड़ता है तो बुखार आने लगता है। आपका जो स्वादिष्टान चक्र है, नीचे का जो यूट्रस जहाँ पे होता है लेडीज़ का,
वो भी चक्र अगर बिगड़ा हुआ होगा तो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम और ये सब होने लगती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो अपने आप को क्लीन करिए, वाटर हीलिंग करिए, ये ज़रूर करिएगा। स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उनमें ज़्यादा ये चक्र जो है वो ख़राब होता है, रूट चक्र और ये सोलर प्लेक्सेस और ये आपका जो स्वादिष्टान चक्र है। तो ये उससे क्या होता है कि आपका बीपी हाई, हड्डियों में प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग ज़्यादा होना, और बिहेवियर की अगर बात करूँ तो लोग आपको इज़्ज़त नहीं देते होंगे और बहुत ब्लेम लगाते हैं, बेवजह का ब्लेम लगता है। इस चीज़ से बचिए, उसको सही, रूट चक्रा को सही करिए। और मेडिटेशन करते हैं अगर ज़मीन पर बैठ के, उससे भी रूट चक्रा सही होता है। ये सब करिए अपने लिए। और यहाँ पे आपका ज़िंदगी में एक ऐसा समय आएगा जब आपको बिना कॉन्फिडेंस के आप आगे जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। कॉन्फिडेंस अच्छा करने के लिए आप सूर्य देव की आराधना अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। सूर्य देव को जल चढ़ाना, जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो ऑरेंज कलर का जो सवेरे का जो सूर्य होता है उसमें 5-10 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, रोज़ करिए। इससे हेल्थ अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस आता है आपको। यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लीजिएगा, आराम से सोच समझ के धीमे धीमे आराम से काम करिए। जस्ट टेक योर ओन टाइम, आप अपना टाइम खुद अपने लिए निकालिए और आराम से बैठ के सोचिए। कोई जल्दबाजी में काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एंजल्स आपके लिए मैसेज कर रहे हैं चार्म्स के थ्रू कि कहीं बाहर जाने का अगर है, हो सकता है योग बने, कहीं जैसे ऑफिस ट्रिप हो गई या आपका घूमने जाने का मन कर रहा है कहीं पे भी घर के बाहर, तो बिल्कुल जाइए, वॉक पे निकल जाइए, कहीं आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो। और अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसकी अच्छे से केयर करिए। और अगर आपके आसपास कोई एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग, कैट या बर्ड्स, उनको चिड़ियों को दाना डालिए। और जो काऊ हैं, गाय होती हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा करके डालिए। तो उससे क्या होगा, आपका कर्मा अच्छा होगा, क्योंकि यूनिवर्स को जब आप जो रिटर्न में जो आप देंगे वो रिटर्न में आपको मिलेगा। तो उससे कर्मा बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कहीं पे भी बटरफ्लाई दिख रही है गार्डन में, पेंटिंग्स में या ड्राइंग में, मान के चलिए ये एंजलिक सिंबल है और ये एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि अच्छा समय आने वाला है। और हैप्पीनेस और जॉयनेस को भी दिखाता है ये बटरफ्लाई का सिंबल। और ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस करेंगे इस मंथ में आप। कोई छोटी कन्या है तो उसको ज़रूर खुश रखिए, उसको गिफ्ट्स दीजिए, उसकी ज़रूरतें पूरी करिए। या आपके फैमिली में, रिश्तेदारी में या बाहर कहीं आपको लगता है कि कई मंदिर में या छोटी कन्याएं जो होती हैं उनकी ज़रूर से मदद करिए। आपकी खुद की बेटी है या बहन है, छोटी बहन है कोई, तो ये बहुत ही क्यूट सी, इनोसेंट सी कोई एक लड़की है, इसकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत अच्छी लगेंगी, इसकी ज़रूर मदद कर दीजिएगा। और एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि छोटी सी एक एंजल है जो कि आपको देख रही है लगातार और आपको कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है। उसके मैसेजेस को प्लीज़ देखिए, मतलब समझने की कोशिश करिए। व्हाट दे वांट टू गिव द मैसेज, मतलब क्या कन्वे करना चाह रहे हैं वो छोटी सी एंजल कुछ मैसेज कन्वे करेगी। जब भी कोई फेदर हो, कोई पंख गिरा हुआ आपको मिल जाए अपनी बालकनी में, डोर पे या आपके गार्डन में या राह चलते कहीं पे भी, आपको अगर फेदर अगर दिख गया, मान के चलिए एंजल्स आपके आसपास हैं, आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व होने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं। हैप्पीनेस और जॉयनेस को भी ये दिखाते हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं, उसको अपने पास रख लीजिए। कहीं पे भी बर्ड्स दिख रही हैं, कोई ऐसी चिड़िया है जो बराबर आपके गार्डन में आती रहती है और देखती रहती है आपको, और मतलब रोज़ आ रही है, तो मान के चलिए कि वो भी एंजल्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको मैसेज कर रहे हैं, वो नज़र डाले हुए हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम में आप नहीं फंसेंगे, कभी नहीं फंसते हैं। ऐसे लोग को कहते हैं कि लकी होते हैं ऐसे लोग बहुत। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है कि बर्ड्स आके बार बार बैठ रही हैं गार्डन में, पास में बैठ जाती हैं कभी कभी, तो ऐसा लक अच्छा होता है ऐसे लोगों का, जल्दी मुसीबत नहीं आती है। और आपके में ये भी है कि अगर आप अकेले हैं तो हो सकता है आप किसी से प्यार हो जाए। यहाँ एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप किसी के लव में पड़ जाएं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं तो आपके अंदर एक प्रेम की ऊर्जा का संचार दिख रहा है, लव वाइब्स दिख रही हैं आपके अंदर रिलेशनशिप में। चालाक लोगों से बच के रहेगा, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं।
उन लोगों से निपटने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, खुद कनिंग बन जाइए, खुद चालाक बन जाइए। और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, अच्छे मौके आ रहे हैं, उसको पाने के लिए क्लेवर बनिए। ये नहीं किसी और के हाथ में चला गया और बाद में परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, सही तरीके से आपके हाथ में आनी चाहिए। ये हैप्पी मोमेंट भी हो सकते हैं या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी भी फॉर्म में, इट कुड बी एनीथिंग। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। और ये अप्रैल मंथ अच्छा है आपका, और बस आपको जो रेमेडीज़ बताई हैं एंजल्स ने वो ज़रूर कर लीजिएगा। सो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।